तो आज हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली समझो। कंस्ट्रक्टर अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इन जावा? अभी तक हमने देखा था कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे अगर हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। म्यूट कर लो, आपका थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। तो ये जो रहता है वो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, जो पीछे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के जो पीछे न्यू कीवर्ड के बाद होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर होता क्या है, उसका यूज़ क्या है वो समझेंगे। कंस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज वेरिएबल। जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं क्लास में, जैसे आपने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट, ठीक है। अब उसके अंदर आपने एक्स और वाई डिफाइन किए हैं। ठीक है, एक्स और वाई डिफाइन किए हैं। तो जब हम इनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम इनको वैल्यू कैसे दें? ऑब्जेक्ट बनाते टाइम इनको वैल्यू देनी है, तो उसका यूज़ करते हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम वैल्यू देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ है, मेन यूज़ है वो है कि जो भी वेरिएबल हमने क्लास में डिफाइन किए हैं उनको वैल्यू देना। ठीक है, ओके। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। अच्छा देखो, इसके किसी भी क्लास के अंदर अगर हम मेथड डिफाइन करते हैं, जैसे हमने मान लिया इसी क्लास के अंदर एक मेथड है m1, स्टूडेंट क्लास के अंदर, इसके अंदर एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं हम कुछ भी, इसको कॉल कैसे करते हैं m1 मेथड को, या किसी मेथड को कॉल कैसे करते हैं? अगर ये स्टूडेंट क्लास के अंदर है कैसे कॉल करेंगे हम? अभी तक क्या कैसे करते हैं कॉल? ऑब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट बनाना, जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो एस डॉट एम वन कॉल करते हैं। बट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट बनाया और इसके पीछे कंस्ट्रक्टर, तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है ऑटो, हमें अलग से ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं करना पड़ता। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनने से पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ही ऑब्जेक्ट बनेगा। क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करना। क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया एस, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा और इस ऑब्जेक्ट में एक्स और वाई की वैल्यू होंगी और उनकी कुछ वैल्यू होंगी। अगर हम वैल्यू नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होंगी, अगर हम कुछ वैल्यू दे देंगे तो वो वैल्यू होंगी। तो कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि जो वेरिएबल है उनको वैल्यू देना। और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इन वेरिएबल्स को वैल्यू दे देता है, फिर ऑब्जेक्ट बनता है तो उस ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू आ जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। इट कैन इट कैन बी यूज टू सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो इसका काम हम किस लिए करते हैं? इसका काम करते हैं कि इनिशियल लेवल पे जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट बने उस टाइम पे जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू को सेट करने के लिए। बाद में हम इन वैल्यू को अगर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है कि अगर हमने कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, या फिर हम कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू दे रहे हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसमें कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो इनिशियल स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट बने उस टाइम पे कुछ वैल्यू देना चाह रहे हैं वेरिएबल्स को, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे जैसे कभी कभी होता है ना कि आपके पास मान लो किसी को कुछ देना है, ठीक है, जैसे आपने किसी को बोल दिया, किसी सिस्टर को बोल दिया कि भाई मैं तुझे रक्षाबंधन पे कुछ गिफ्ट दूंगा, ठीक है, और उस समय आपके पास पैसे नहीं हुए, पैसे आपके पास बहुत कम है, 100 रुपये, तो आप क्या बोलते हो कि अबे ये 100 रुपये ले ले, बाद में मैंने तुझे बोला कि 5,000 रुपये कुछ चीज़ दिलवाऊंगा तो 5,000 रुपये की तो ये बाद में दे दूंगा। ऐसे ही कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे
तो जो वेरिएबल है उनको कुछ ना कुछ तो वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे आपने राखी बंधाई तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो उस समय जो आपके पास है, उस समय कंस्ट्रक्टर के पास जो होता है वो दे देता है। बाद में उस वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनिशियल लेवल पे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, उस समय हमको इन वेरिएबल को कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ती है। तो वो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। आई बात हम्म हम्म। इन पे इन पे रहती नहीं है, इन पे कहाँ से आती है हमें पता ही नहीं है। अभी तो हम सोचते थे रहती है, नहीं रहती नहीं है। उसको देता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसको कौन देता है? कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर देता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी अभी आगे देखेंगे, वही चीज़ देखेंगे। अभी तक हमको लगता है कि इनके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, होती नहीं है। उसको देता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का काम ये हो गया कि जो वेरिएबल है उनको इनिशियलाइज करने के लिए। और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम, ठीक है। ओके, क्योंकि ये लाइन है, ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट होगी तो इसी में कंस्ट्रक्टर जुड़ा हुआ है पीछे, तो ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो यहीं पे हम कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कंस्ट्रक्टर दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको बोलते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या होते हैं ये देखते हैं। देखो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, ठीक है। इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं। पैरामीटर क्या होते हैं? जैसे हमारा मैंने बताया था कि कोई ऐड, ये M1 मेथड है, ठीक है। M1 मेथड हमने लिखा हुआ है, इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया। तो ये क्या क्या बोलेंगे? विदाउट पैरामीटर जीरो आर्गुमेंट मेथड। इसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। अगर हमने कोई मेथड डिफाइन किया, जैसे ऐड मेथड डिफाइन किया है, उसमें हमने कोई आर्गुमेंट पास किया, इंट ए कॉमा इंट बी, तो ये क्या हो गया? ये आर्गुमेंट वाला मेथड है, ठीक है। या पैरा, इसी को आर्गुमेंट और पैरामीटर दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर, उसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, बनाते कैसे हैं कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर बनाने का कुछ नहीं है। जो हमारी क्लास का नाम होता है, जैसे हमने स्टूडेंट क्लास बनाई, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, जो हमारी क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है सेम टू सेम, ठीक है। ओके, यहाँ पे ठीक, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें इसमें वेरिएबल डिफाइन किए हैं, नेम और एज, ठीक है। ये दो वेरिएबल, अब इनको हमको वैल्यू देनी है। देखो क्या होता है, अब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, ठीक है। ठीक है, इसके आगे हमने पब्लिक लगा दिया। अब हमको, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब हमको इनको नाम देना है, तो दिस डॉट नेम, क्योंकि ये जो अगर हमको इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करना है तो उसके लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये मैंने बताया, हम दिस सीखा, दिस का यूज़ सीखा था हमने। अब दिस का यूज़ यहाँ कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। दिस डॉट एज, मतलब ये जो दिस डॉट एज है वो किस, और दिस डॉट नेम है वो किसको पॉइंट कर रहे हैं? इसको। दिस डॉट नेम इसको बता रहा है और दिस डॉट एज है वो इसको बता रहा है, करेक्ट। ओके, अब जब ये चलेगा, ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर बना लिया। इसमें हमने नल, मतलब स्ट्रिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो नल दी, ठीक है। एज की जीरो दी। ये बेसिकली हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो JVM है जब रन करता है, ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि JVM क्या करता है, अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं दें, अगर हम ये नहीं बनाएं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली JVM एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, ठीक है। और उसमें क्या करता है वो, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है। तो JVM लगभग लगभग, अगर हम ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ये कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे, तो JVM किस तरीके का कंस्ट्रक्टर बनाएगा? इस तरीके का, कि वो क्या करेगा, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा, ठीक है। हाँ, इनबिल्ट एक ऑब्जेक्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं दिस, ठीक है।
अब हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब हम इनकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे ऑब्जेक्ट डॉट नेम और ऑब्जेक्ट डॉट एज। ठीक है, तो क्या आएगा, 0 0 0 0 आउटपुट आएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, इफ़ यू डोंट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। अभी तक हमने कोई कंस्ट्रक्टर, अभी तक जितने भी एग्जांपल देखे हमने उसमें किसी में भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन नहीं किया, तब भी हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा था। तो क्यों, वो क्यों बन पा रहा था, इफ़ यू डोंट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते क्लास में, जावा कंपाइलर राइट्स वन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जावा कंपाइलर, जेवीएम में होता नहीं है, जेवीएम होता नहीं है। कंपाइलर जब कंपाइल करते हैं, जो रन करने की प्रोसेस है डॉट क्लास फाइल की, वो टू वे प्रोसेस है, पहले कंपाइल होती है फिर रन होती है। तो जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर ही क्या करता है, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्ट बना देता है, हमको दिखेगा नहीं बट वो बना के रख लेता है। ठीक है, कंपाइलर बना देता है इसी क्लास में, हमको दिखेगा नहीं बस वो। ठीक है, हाँ, in the class file, and initialize the instance variable with default values such as 0 for integer, null for string और 0.0 for float। मतलब ये कह रहा है कि जब ये लाइन जब कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करते वक्त क्या करेगा, अगर हमने ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम होता है, कंस्ट्रक्टर का काम होता है वेरिएबल को वैल्यू देना। अगर हमने नहीं दी है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेंगी, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेंगी कैसे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो हमने नहीं बनाया है कंस्ट्रक्टर, तो जेवीएम बना देगा, वो सॉरी कंपाइलर बना देगा और रख देगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझो, प्रैक्टिकल करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने दो वैल्यू ली, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इसको कुछ वैल्यू नहीं दी हमने, और इंट एज। ओके, अब क्या कर रहे हैं, हम इनकी वैल्यू को प्रिंट कराएं, ओबीजे डॉट नेम। ठीक है, ओबीजे डॉट एज। अच्छा, ठीक है, अब हम इनको प्रिंट कराएंगे तो 0 0 प्रिंट होगा, नल और ज़ीरो। नल डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रिंग की, और ज़ीरो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है एज की। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, हमको दिख भी नहीं रहा। तो हुआ क्या है, कंपाइलर ने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के इस क्लास में रख दिया, बट हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जब भी हम, क्योंकि बिना बिना कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये ऑब्जेक्ट बिना कंस्ट्रक्टर के बन नहीं सकता। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए, कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन नहीं किया है, तो काम कैसे चलेगा। तो जेवीएम एक बना के रख लेता है कंस्ट्रक्टर, वो हमको दिखेगा नहीं, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको। उसका काम क्या होता है कि ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना। तो अभी तक हमको पता ही नहीं था कि हम सोचते थे कि इनके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनको देता कौन है, वो देता है कंस्ट्रक्टर। तो हमने डिफाइन नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर डिफाइन कंपाइलर ने डिफाइन किया होगा इसमें जो हमको नहीं दिख रहा, वो लगभग लगभग ऐसा होगा, पब्लिक स्टूडेंट नहीं नहीं नहीं, पब्लिक स्टूडेंट दिस डॉट नेम इक्वल टू नल, दिस डॉट एज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है,
जो तो जो कंपाइलर ने जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया होगा वो कुछ ऐसा बनाया होगा, जिसकी वजह से ये जो वेरिएबल है इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली। आई बात समझ में? ठीक है। तो हमें भले ही दिखता नहीं है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर डिफाइन है, बिना कंस्ट्रक्टर के बनेगा नहीं ऑब्जेक्ट। तो अगर हम डिफाइन नहीं करते तो कंपाइलर बना देता। और कंपाइलर क्या करता है बनाने के लिए? कंपाइलर करता क्या है उसमें, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में? वो कुछ नहीं करता, जो भी आपकी वेरिएबल्स होते हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है। ठीक है। तो दिस डॉट नेम क्या करेगा, इस वेरिएबल को बता रहा है, तो इसमें इसकी वैल्यू नल आ जाएगी, और दिस डॉट एज, इस एज में ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, ओके। देखो, अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिख दोगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको, जब कंपाइलर बनाएगा तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही देगा। हम चाहें तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं अभी। ठीक है, ये हम नाम दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि हम डिफाइन कर रहे हैं। बट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम जो मेन काम होता है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना होता है। ठीक है, हम भले ही अपनी, क्योंकि हम बना रहे हैं, हम अपने तरीके से कुछ भी वैल्यू दे दें तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, बट जो कंपाइलर करेगा वो कंपाइलर कभी ये नहीं करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके वो सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है। अगर हमको वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। आई बात समझ में? हेलो? ठीक है, ओके। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने देखा। तो ये कॉल, तो जब भी हम इस लाइन पे कंट्रोल आएगा तो पहले ये कंस्ट्रक्टर है, तो जैसे ही देखिए कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है इसके पीछे, वो ऊपर जाएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बना के उसका एड्रेस इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल में कॉपी कर देगा। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अच्छा, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बड़ा सिंपल होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट पैरामीटर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो पैरामीटर लेता है। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, बस सिंपल, कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर अभी हमने बनाया था उसमें हम पैरामीटर पास कर देते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू को, हाँ, पैरामीटर पास कर, और जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने स्टूडेंट क्लास का, तो उसमें भी हमको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, जैसे हम मेथड में पास करते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास बनाई, इसमें एज और नाम है, उसमें स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम और आपकी क्लास का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमने पैरामीटर पास करिए, स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज। अब यहाँ से जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, स्टूडेंट रवि, न्यू स्टूडेंट, और इसमें हम नाम और एज दोनों पास करेंगे। ठीक है, तो ये जो नाम है वो कॉपी होके चला जाएगा इस वेरिएबल में, इस लोकल वेरिएबल में, और जो एज है वो कॉपी होके चली जाएगी इसमें। फिर हम क्या कर रहे हैं, दिस डॉट नेम, मतलब ये वाला जो नाम है, ये जो नाम है वो इसमें आएगा, और ये वाली जो एज है वो इसमें आएगी। ठीक है, दिस डॉट नेम इसको बता रहा है, और दिस डॉट एज जो है वो इसको बता रहा है, तो ये जो नाम कॉपी हो जाएगा इसमें, तो मतलब जो नाम की वैल्यू है वो इसमें पहुंच जाएगी, और जो एज की वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी। आई बात समझ में? जो हम दिस में करके आए थे, दिस में सीखा था ना, वही चीज़ यहाँ पे होगी। ठीक है, बस फिर हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू हम प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, स्ट्रिंग। अच्छा, एक चीज़ और इसके पहले, कि जो जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम कितनी बार भी कॉल करें, हम दो ऑब्जेक्ट बना लें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट बना लिए। अगर दो ऑब्जेक्ट बना भी लिए हमने, और इनकी जो वैल्यू है नेम और एज की दो बार प्रिंट करवाई, तो आउटपुट क्या आएगा?
सेम ही आएगा, आना क्या चाहिए, क्योंकि क्योंकि उनकी वैल्यू तो वही है, चेंज तो करी नहीं हमने, चेंज कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसका काम ही यही होता है। अगर मान लो चेंज चेंज कर भी नहीं सकते, अगर मान लिया मैंने एक बार यहाँ पे वैल्यू दे दी इसको, मान लो श्यामू दे दें, श्यामू दे दी और एज मैंने 30 दे दी, तो अगर मैं अब इसको रन रन भी करूँगा तब भी वही वैल्यू आएगी, श्यामू और 30, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। तो मैं अगर चेंज भी कर रहा हूँ और मैंने कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, ठीक है, वही रहेगी। लेकिन लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब आप मान लो स्टूडेंट हो, आप आपका नाम विकास है तो आप विकास स्टूडेंट हो, एक श्याम स्टूडेंट है, दोनों दोनों की दोनों के नाम और एज सेम तो हो नहीं सकते, अलग अलग हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट ही अलग अलग हैं। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके उनकी वैल्यू दें तो वो नहीं दे पाएंगे, उसके लिए हमको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग नेम, ये नाम आप डिफरेंट भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये नाम और ये नाम सेम हो, आप कुछ भी रख सकते हो, बट हम कन्वीनियंस रहे, ठीक है, हमको आसान लगे इसलिए हम ये रख लेते हैं, इंट एज। ठीक है, ओके। अब हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, दिस डॉट नेम में नेम डाल देंगे जो भी यहाँ और दिस डॉट एज में एज डाल देंगे। ठीक है, ओके। जब हमने ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं हम विकास। ठीक है, अब इसमें हमको नाम देना पड़ेगा, विकास कॉमा 25। ठीक है, अब इसको हमको कॉल करना है, तो विकास डॉट नेम, विकास डॉट एज, और यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया हमने श्यामू, श्यामू कॉमा 30। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बना, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो पहले देखेगा ये कंस्ट्रक्टर इसमें लगा हुआ है, और ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्योंकि पैरामीटर ले रहा है, पैरामीटर का मतलब सिंपल मतलब वैल्यू ले रहा है। तो देखेगा कितने पैरामीटर ले रहा है, वो कहेगा 2 पैरामीटर ले रहा है, तो ऊपर जाएगा और ढूंढेगा कि इस क्लास में 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहाँ डिफाइन है, अगर नहीं डिफाइन करोगे तो एरर देगा। ठीक है, तो देखेगा अच्छा 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ये है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, पहली वैल्यू, वो उठ के इसमें कॉपी हो जाएगी नेम में, दूसरी वैल्यू है वो इसमें एज में हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसी वैल्यू को जो नेम है और एज है, इसको जो ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किए हैं उनमें कॉपी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो नेम की वैल्यू हो जाएगी विकास और एज हो जाएगी 25। ठीक है, ये कौन से ऑब्जेक्ट के लिए रहेगी, ये विकास ऑब्जेक्ट के लिए रहेगी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एक तरीके से जैसे आपने ये यहाँ पे एक विकास नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये उसमें नेम और एज, और नेम में विकास और एज में 25, और यहाँ पे विकास, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, इसको बता रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, इसमें नेम और एज, नेम श्यामू, एज इक्वल टू 30, और यहाँ पे श्यामू, अब इसको बता रहा है। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, दूसरा बनाया है श्यामू, जिसमें हमने 2 फील्डर दिए, एक नाम और दूसरी एज, वही होगा, फिर से ये ढूंढेगा पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को, ऊपर जाएगा, नाम में और एज में कॉपी कर देगा, फिर इनकी वैल्यू को हम कॉपी कर देंगे इंस्टेंस वेरिएबल्स में ऊपर वाले में। ठीक है, अब जब इनको प्रिंट कराएंगे तो क्या देखेंगे हम कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग हैं, और दोनों में नाम भी अलग है, एज भी अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो जब इसको रन करेंगे हम, ठीक है, आई बात समझ में। तो ठीक है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम ऐसे करते हैं। हम्म, 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 हम्म,
इसमें जाएंगे। हम्म, ये क्या कर रहा है, ये लाइन क्या करती है, ये लाइन क्या करेगी? ठीक है, ठीक। ये लाइन क्या करती है? हाँ, ये लाइन क्या करती है? दिस डॉट नेम क्या करता है? ठीक है, तो यहाँ से जब कॉपी करोगे आप इसको, तो यहाँ आएगी, तो दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, दोनों में वैल्यू अलग अलग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तब अलग अलग वैल्यू दी, तो इसमें कॉपी हो गई, तो इसका नाम और एज चला गया। जब ये वाला कॉल हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो इसका नाम और एज इसका अलग है, तो वो कॉपी हो गया उस, मतलब इन वैल्यू को लेकर ऑब्जेक्ट बना। और जब यहाँ पे कॉल किया तो ये जो दो वैल्यू दी थी, ये वाली और ये वाली, इनका यूज़ करके ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, बस। तो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे इस तरीके से।